हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को, और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, लेकिन यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से लेनी है? इंफॉर्मेशन लेनी है आपको क्वेश्चन नंबर 17 की, जो आप सॉल्व कर चुके हो। वहां पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इस बेस को उठा करके आपको कैपिटलाइज करना है सुपर प्रॉफिट। वहां पर उस क्वेश्चन में आपने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया था। इन दोनों में फर्क क्या है, इसको समझो। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट, 48,000 दिया गया है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको देखनी है कैपिटल। कैपिटल बिजनेस में कितनी लगाई गई है, तो वो है एसेट माइनस लाइबिलिटीज, आपकी आ जाएगी 3 लाख रुपए। इस 3 लाख रुपए पर अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट देखते हो, नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? इसी पैसे को अगर आप हर मार्केट में लगाते हो तो उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको कितनी इनकम हो रही है? 36,000। आपको 36,000 रुपए मिलते अगर आप इतनी ही अमाउंट बाहर इन्वेस्ट करते हो। आपको इतनी ही अमाउंट इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो रहा है? 48,000। तो 48,000 रुपए आप कमा रहे हो, बाहर मिलता 36,000, तो आपको कितना ज्यादा मिल रहा है प्रॉफिट आपके बिजनेस से? तो जितना ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, 12,000 रुपए, यही आपका सुपर प्रॉफिट है। अब जो ये ज्यादा आप अर्न कर रहे हो, इस अमाउंट को अगर आपको अर्न करना होता, कमाना होता बाहर मार्केट में, अगर आपको यही अमाउंट कमानी है, प्रॉफिट गेन करना है, तो आपको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने के लिए आपको क्या करना है? ये इसका मतलब क्या है? 12,000 आपका 12% है। 12% रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, तो ये क्या है? आपका प्रॉफिट है, ये 12% है। इसको आपको 100 में कन्वर्ट करना है, आपको इसकी कैपिटल बनानी है। तो आप इसको क्या करोगे? 12 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, तो आपको मिल जाएगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। आई होप आपको क्लियर हो गया। आपके पास प्रॉफिट दिया गया है, कैपिटल नहीं है, तो आपको कैपिटल तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? ये आपका 12% है, 12% के हिसाब से है, तो आप इसको 12 से ही डिवाइड करोगे तो आपके पास 1% आ जाएगी। 1% को आपको 100 में कन्वर्ट करना है, 100% के इक्वल अमाउंट लानी है, तो आपकी आ जाएगी 1 लाख। अब यहाँ पर नोटिस अगर आपने किया, तो ये अमाउंट जो आपके आंसर की है, ये गुडविल, ये भी सेम है। और जो आपने क्वेश्चन नंबर 17 में आपने आंसर निकाला था, वहां पर एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया था, वहां पर भी आपका आंसर सेम आया था, 1 लाख रुपए आया था। तो क्या डिफरेंस है आपका? क्वेश्चन में आंसर सेम है, लेकिन यहाँ पर हमने कैलकुलेट डिफरेंट तरीके से किया, फिर भी आंसर सेम है। क्या फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज का फर्क है। यही क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को दिया गया है कि अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड दिया जाए तो आपको घबराना नहीं है, सुपर प्रॉफिट मेथड दिया जाए तो भी आपको घबराना नहीं है। आपको देखना है कि टर्म क्या यूज की है। एवरेज प्रॉफिट यूज किया गया है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देना है। सुपर प्रॉफिट दिया गया है, तो आपको पता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसी अमाउंट को आपको कैपिटलाइज कर देना है। और आंसर जो सेम आ रहा है, अगर आप मीनिंग देखो तो मीनिंग का क्या मतलब निकलता है? एवरेज प्रॉफिट में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपने क्या किया था? आपको इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल मार्केट में लगानी पड़ती, आपने वो कैपिटल लगा निकाली। उसके बाद आपने कितनी कैपिटल लगाई हुई है, वो आपने देखी। उन दोनों का डिफरेंस जो है, वही आपकी गुडविल थी। इसी तरह से अब वहां पर कैपिटल के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पर प्रॉफिट के डिफरेंस को ले लिया, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। वो क्या है? सुपर प्रॉफिट। उस सुपर प्रॉफिट को अब आपने कैपिटलाइज कर दिया, तो वही सेम चीज तो है। पहले हम इन दोनों की कैपिटल को लेकर के डिफरेंस निकाल रहे थे, अब इन दोनों के प्रॉफिट के डिफरेंस को लेकर के उसको कैपिटलाइज कर दिया, तो आंसर तो आपका सेम ही आना था। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्या चीज पूछी जा रही है, किस तरह से आपको सॉल्व करना है, पकड़ना है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? मेरे साथ जुड़ना होगा, मेरे साथ बने रहना होगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक शेयर करो अगर अच्छा लग रहा है, और ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो।
गुड बाय एंड टेक केयर।